नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो जैसे आप ये देख रहे होंगे कि आज लेकर आए हैं उत्पाद सिपाही की हिंदी। ठीक है, तो हिंदी से किस तरह का प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कितने प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे, आपको सब बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो आप ये देख रहे होंगे पत्र 1 भाषा ज्ञान से, हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न, टोटल 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो इस 80 प्रश्न में किस तरह का प्रश्न आपको हिंदी से देखने को मिलेगा वो मैं सब बताऊंगा। जैसे इससे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि व्याकरण से किस तरह का प्रश्न आएगा, आज बताने वाले गद्यांश। बोले तो पैसेज किस तरह का, पैसेज का लेवल क्या रहेगा, पैसेज हार्ड पूछेगा, पैसेज आसान पूछेगा, सब आप देखिए। और किस तरीके से इजीली वाइज आप बना सकते हैं पैसेज को। ठीक है, फुल मार्क्स पक्का आएगा आपका हिंदी से। बहुत लोग सोचते हैं कि यार हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हिंदी तो पास हो जाएंगे, लेकिन यही हिंदी आपको ले डूबेगा। इसलिए हिंदी को आप हल्का मत लीजिए, आप पढ़िए उसे। ये देख रहे होंगे ये प्रश्न, पहले इस गद्यांश को पढ़िए। देखिए 1 से 5 मतलब 5 प्रश्न पूछे गए हैं गद्यांश से। गद्यांश मतलब एक पैसेज है, इस पैसेज को पढ़िए और पैसेज को पढ़ने के बाद आपको इससे आंसर देना है। क्या है, जल का जीवन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। हमारे शरीर में 3 भाग पानी का है, उसी प्रकार धरती पर 3 भाग जल का है। जल के कारण हरियाली है और हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, परंतु आजकल लोग इंडस्ट्रीज तथा रिहायशी भवनों के नाम पर एक एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश कर रहे हैं। बिल्कुल सही बता रहे इसमें। तथा जल का धरती से गलत दोहन किया जा रहा है। कहते हैं जल ही जीवन है और बिना पानी सब सुन, यानी जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जल के बिना सारी पृथ्वी का पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा तथा पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। इस कारण वश पृथ्वी मानव विहीन हो जाएगी। तो आपने देखा, ये पैसेज को आपने पढ़ा और इस पैसेज से किस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए प्रश्न आपको ये दिख रहा होगा, क्या पैसेज, क्या प्रश्न है दिए गए गद्यांश में। उचित जो शीर्षक है, क्या शीर्षक है, क्या जल का महत्व, क्या जल का महत्व, क्या जल का महत्व, क्या जाल का महत्व। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही है। हमने पैसेज पढ़ा, पैसेज पढ़ के आपको क्या लगा, आपने भी हमारे साथ पैसेज पढ़ा होगा, आपको क्या लगा पैसेज पढ़ के कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जल का महत्व, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि इसमें जल के जीवन के बारे में बताया जा रहा है। जल है तो हरियाली है। ठीक है, तो पूरा गद्यांश जल के महत्व को प्रतिपादित कर रहा है। अतः सही उत्तर विकल्प 2 यानी जल का महत्व है। अन्य विकल्प अनुचित उत्तर है। जल के कुछ पर्यायवाची शब्द है, वो भी आपको जानना जरूरी है। अगर व्याकरण से अगर आपसे कुछ प्रश्न पूछ दिया जाए कि बताइए जल के पर्यायवाची शब्द बताइए, या जल के पर्यायवाची शब्द में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें एक ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, उसी को आपको चेक करना है। तो जल के पर्यायवाची शब्द है वरी, नीर, अम्बु, पानी आदि। ठीक है, संदर्भ पंक्ति मतलब जल का जीवन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। देख लिया आपने, इसका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। वही सेम पैसेज है, टोटल आपके इस पैसेज से 5 प्रश्न मिलेंगे। तो आपने पैसेज तो पढ़ लिया है, अब डायरेक्ट प्रश्न करते हैं। धरती पर कितना भाग पानी है, बताइए धरती पर कितना भाग पानी है। तो आप यहाँ देखे होंगे हमारे शरीर में 3 भाग पानी का है, उसी प्रकार धरती का 3 भाग जल है। कितने भाग जल है, तो धरती के 3 भाग जल है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्लियर। धरती के पर्यायवाची शब्द क्या है, तो भू, धरा, वसुधा, धरणी, भूमि आदि। ठीक है, संदर्भ पंक्ति जो मैंने बताया उसी प्रकार धरती पर 3 भाग जल है, तो उसका ऑप्शन 3 हो जाएगा सही उत्तर। आगे है हरियाली किसके कारण होती है। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था हरियाली किसके कारण होती है, तो जल के कारण हरियाली है। तो जल के कारण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है हरियाली के विनाश का क्या कारण है। क्या कारण है हरियाली के विनाश का। अभी हम लोग जस्ट पढ़ रहे थे यहाँ पर कि परंतु आजकल लोग इंडस्ट्री तथा रिहायशी भवनों के नाम एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश कर रहे हैं। ठीक है, तथा जल की धरती का दोहन किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्रीज तथा
रिहायशी भवनों के नाम पर जल का धरती से गलत दोहन एवं गलत निर्णयों के कारण हरियाली विनाश हो रही है। अभी हम जस्ट पढ़ा इस लाइन को, ठीक है। इसका बताइए उत्तर क्या होगा। देखिए ये नया प्रश्न है, सॉरी वही प्रश्न है, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है ये बताने। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है ये बताने हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या हमें हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, सेकेंड ऑप्शन है हमें जल से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, हमें प्रदूषण कम होने से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, हमें फूलों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमें हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। ऐसे हरियाली का अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक का रंग का विस्तार, हरे रंग का विस्तार। आगे है मीरा, ओके 6 से 10, मतलब अब जो 5 सवाल है अब इस पैसेज से है। पहले पैसेज को पढ़ते हैं, क्या गद्यांश से दिया हुआ है। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गए और गांधी जी के साथ काम करने लगे। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, मतलब डोमेस्टिक जो एनिमल है उस पे उन पे बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाते हैं। गेवनी गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर गांव में फैल गई। डरे हुए गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपना चिंता बताई। तो मीरा बहन किसके साथ काम करने लगी, आपको ये बताना है। क्या वो नेहरू जी के साथ काम करने लगी, क्या वो बहन गांव के साथ काम करने लगी, इंदिरा, यहाँ गांधी जी के साथ। यहाँ देखते हैं, यहाँ एक वर्ड था, देखिए, अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई, गांधी जी के साथ काम करने लगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर होगा मीरा बहन गांधी जी के साथ। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा सही उत्तर। क्लियर। आगे प्रश्न है कि मीरा बहन ने किस आश्रम की स्थापना की। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि किस आश्रम की स्थापना की। तो उस आश्रम की मीरा बहन ने बहुत समय पालतू पशु, देखिए गोपाल आश्रम, कौन सा आश्रम है, तो गोपाल आश्रम। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। देखिए इसी तरीके से आपको पैसेज से ही आंसर खोजना है। एक बार बस शुरू में क्वेश्चन पढ़ लेना है और पैसेज को पढ़ लेने से आपके दिमाग में रहेगा कि कौन से आंसर कहाँ पर है। आज़ादी के कितने साल बाद मीरा बहन ने आश्रम की स्थापना की। आप आसानी से फुल नंबर हिंदी में ले आओगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। लेकिन उससे पहले आपको पैटर्न जानना भी ज़रूरी है कि किस तरह का प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कितने साल बाद ये बताने हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर 5 साल बाद, ठीक है। कब है, देखिए आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने आश्रम की स्थापना की। आज़ादी के 5 साल बाद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए यहीं पर सारा ऑप्शन मिलेगा। ये छोटा मोटा आपको पैसेज देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में और आपको उससे आंसर देने होंगे। मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था, आप खुद बताइए। बहुत आसान सवाल है, आप खुद इसका आंसर दे पाएंगे। आप हमारे कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। तो कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, इस शुरू में ही दिया हुआ है, मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। आगे है मीरा बहन किसे छोड़कर भारत आ गई। मीरा बहन किसे छोड़कर भारत आ गई, अपना घर और माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। अब मीरा बहन घर माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे है इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या है। अपने जो गद्यांश अभी एक नया देखिए, अब फिर 11 से 15 फिर 5 प्रश्न है। अब ये पैसेज थोड़ा बड़ा है, पैसेज को पढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता से मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धालीन
सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों के ऐसे शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में सशस्त्र बनने लगे और इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता पर संपत्ति थोड़े समय के लिए नष्ट हो जा सकेगी। चूँकि ऐसे सशस्त्र प्राय सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसीलिए निःशक्तिकरण की योजनाएं बन रही है। सशस्त्रास्त्र निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्र बन गए हैं, ठीक है, जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कर रहा है। तो इस गद्यांश से आपने क्या समझा? क्या यह आतंक और सर्वनाश का भय है? क्या यह विश्व में सशस्त्राओं की होड़ है? क्या द्वितीय विश्व युद्ध की भविष्यता है? क्या निःशक्तिकरण और विश्व शांति है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी? निःशक्तिकरण और विश्व शांति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? क्या अमेरिका ने दी? अमेरिका की विजय ने दी? जापान पर गिराए गए परमाणु बम ने दी? बड़े देशों की प्रतिस्पर्धा ने? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जापान में जो गिराए गए परमाणु बम है उससे उनको प्रेरणा मिली, ठीक है। आगे है एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव, तो प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान की अजेय शक्ति की पराजय से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। आगे है बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी सशस्त्र क्यों बन रहे हैं, ये बताने हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों बता दूं, इसका बड़े बड़े देशों आधुनिक विनाशकारी सशस्त्र पारस्परिक भय के कारण बना रहे हैं। अन्य विकल्प असंगत है, अतः सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, पारस्परिक भय के कारण। आगे है आधुनिक युग भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्यों होते हैं, आपको ये बताने हैं। आपको इसी में से ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसे पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक युग भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। अन्य विकल्प असंगत है, अतः सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा पैसेज किस तरह का आपसे पूछा जाएगा। 15 नंबर का पैसेज आपके फिक्स है। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, पैटर्न आपको यही रहेंगे। तो इसी तरह क्लास आपको और मिलता रहेगा, हिंदी का, इंग्लिश का। आप इसी तरह हमारे चैनल में बने रहें। चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।